मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएम कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आज आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी पर एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिटीजनशिप। यानी कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत सारे पूछे जाते हैं आपसे, तो कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं वन बाय वन करके क्लास में डिस्कस करता रहूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिटीजनशिप है क्या, ठीक है, और संविधान के कौन से भाग में है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता संविधान के भाग 2 में मेंशन किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर आपसे आर्टिकल पूछ लेता है तो आर्टिकल 5 से लेके 11 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया है। चलो तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन है क्या इसकी। यानी कि सिटीजन होता कौन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वन हु एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड ड्यूटीज। यानी कि वह व्यक्ति जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करता है और उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, ऐसे लोगों को हम उस देश का नागरिक बोलते हैं। पॉलिटिकल राइट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, चुनने का अधिकार, ये तमाम जितने भी राइट होते हैं ये सारे के सारे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। सिविल राइट्स में हम देखते हैं कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ये तमाम चीजें जो होती है वो सिविल राइट में आती है। ड्यूटी यानी कि कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब होता है कि हर नागरिक के साथ कुछ ना कुछ जब अधिकार देता है राज्य, तो कहीं ना कहीं उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं भारत के संविधान के विषय में, तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी लोगों से कि उनको जब अधिकार दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्यों का पालन भी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मजबूरन भारतीय संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन के तहत सन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यानी कि नागरिक वह है जो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करता है, वह उस देश का नागरिक कहलाता है। बात करता हूं मैं इंडिया की, तो इंडिया हैज टू काइंड्स ऑफ पीपल। भारत में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला सिटीजन यानी कि जो पॉलिटिकल और सिविल राइट को एंजॉय करता है, साथ ही साथ फुलफिल करता है अपनी ड्यूटीज को भी। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि एलियंस भी होते हैं। तो एलियंस के बारे में हम देखेंगे, एलियन कौन होते हैं भाई। सिटीजन तो हमने समझ लिया कि जो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को एंजॉय करता है और अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करता है, वो सिटीजन कहलाता है। अब हम देखेंगे एलियंस होते कौन हैं। यानी कि द सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट, यानी कि वो लोग या वो नागरिक जो दूसरे देशों के नागरिक, यानी कि वे लोग जो दूसरे देशों के नागरिक होते हैं एंड डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। यानी कि वो व्यक्ति जो सिविल और पॉलिटिकल राइट को एंजॉय नहीं कर सकते, वो लोग होते हैं एलियंस। यानी कि इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं, अगर मान लो कोई विदेशी है, कोई फॉरेनर है, मान लो कोई ब्रिटेन से आया है इंडिया के अंदर, अगर वो भाई इनको राइट तो दिए जाते हैं, है नहीं, इनको घूमने फिरने हर चीज का अधिकार होता है, लेकिन भारत के अंदर हम देखते हैं कि इनको पॉलिटिकल राइट्स बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो ये लोग क्या है, ये नागरिक नहीं है, ये वो लोग हैं जो एलियंस कहलाते हैं। कि आपको घूमने फिरने हर चीज की स्वतंत्रता है, हर चीज की आजादी है, लेकिन आपको कभी भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया जाता, इसलिए वो नागरिक नहीं बल्कि वो क्या होते हैं, एलियंस होते हैं। और इट हैज टू कैटेगरीज, इनकी दो कैटेगरीज होती है। पहला हम देख लेते हैं फ्रेंडली, यानी कि इसमें पहली कैटेगरी होती है फ्रेंडली कैटेगरी, यानी कि फ्रेंडली अलायंस या एलियंस सॉरी, और दूसरा जो होता है वो होता है इनेमी या एनिमी एलियन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रेंडली एलियंस होते कौन से हैं। फ्रेंडली एलियंस को अगर हम देखें तो स्मूथ रिलेशन विद इंडिया, यानी कि भारत का जिन देशों के साथ संबंध स्मूथ है वो सारे के सारे कहलाते हैं आपके फ्रेंडली एलियंस। यानी कि एग्जांपल के तौर पे रशिया और यूएसए, यानी कि भारत का रिलेशन रशिया के साथ शुरू से ही अच्छा रहा है, जिसमें फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और हर प्रकार का एक दूसरे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहा है। स्टार्टिंग के अंदर इनिशियली भारत का यूएसए के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, लेकिन आज वर्तमान को स्थिति को देखते हुए देखते हैं कि यूएसए के साथ भारत के रिलेशन अच्छे हैं, और इस तरीके से जो यूएसए है और रशिया है, आज वर्तमान में स्थिति इनकी फ्रेंडली एलियंस की है। दूसरा हम देखते हैं कि एनिमी एलियंस क्या होते हैं, शत्रु
एलियंस कौन से होते हैं, शत्रु विदेशी कौन कौन से होते हैं, बिटर रिलेशन विद इंडिया, यानी कि वो देश जिनके भारत के साथ आज वर्तमान में रिलेशन अच्छे नहीं है, जैसे पाकिस्तान और दूसरा चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना के साथ भी भारत के रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट या स्मूथ नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर साल 6 महीने में कोई ऐसा डिस्प्यूट राइज होता है जिससे इनके रिलेशन कैसे होते हैं, बिटर हो जाते हैं, और इसलिए इस प्रकार के जो एलियंस होते हैं वो इनेमी एलियंस या एनिमी एलियंस के रूप में जाने जाते हैं। नोट हम देखते हैं कि फ्रेंडली एलियंस हैज मोर राइट देन एनिमी एलियंस, यानी कि जितने भी फ्रेंडली एलियंस होते हैं उनको ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं एज कंपैरिजन टू इनेमी एलियंस के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नोट सम फंडामेंटल गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिए जाते हैं। यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो, या वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 90, 29 और 30, यानी कि इसको हम अपनी आने वाली क्लासों में एक एक करके डिस्कशन करेंगे जब हम अपना संविधान का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 15 में, जिसमें नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, जेंडर, लैंग्वेज, कल्चर, कम्युनिटी, ठीक है, यानी कि भाषा, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, वंश, भाषा के आधार पर डिप्राइव नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इसको आर्टिकल 15 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 16 कहता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और 19 में हम देखते हैं आर्टिकल 19 में जो राइट टू लिबर्टी से रिलेटेड है, इसमें किसी को भी अपनी स्पीच एक्सप्रेशन देने का अधिकार है, सेटल होने का, असेंबली करने का, ठीक है ना, अधिकार दिया जाता है, और जो सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया जाता है। 29 में 29 में हम देखते हैं कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं जो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कल्चर से, वो अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपनी स्क्रिप्ट को, भाषा को, है नहीं, संस्कृति को, और अपने जो भी कस्टम्स होते हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं। ऐसा प्रोविजन हमारे संविधान के आर्टिकल 29 है, जिसमें कल्चरल लिबर्टी के बारे में या कल्चरल राइट के बारे में बात करते हैं। और ऐसे हम देखते हैं आर्टिकल 30 भी है, जिसमें हम देखते हैं कि जितने भी माइनॉरिटी क्लास है उन माइनॉरिटी क्लास को अपना कंजर्व करने का, यानी कि अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को कंजर्व करने का राइट होता है। लेकिन ये जो रिलेटेड है वो है माइनॉरिटी क्लास से। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है भाई माइनॉरिटी क्लास को लेकर कौन सा आर्टिकल में डिफाइन किया गया है कल्चरल में, तो हम देखेंगे आर्टिकल 30 है। इसके अलावा भारत के नागरिकों को क्या दिया जाता है, राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार, राइट टू इलेक्ट, चुनने का अधिकार, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो भी सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार दिया जाता है। एलिजिबिलिटी फॉर द प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के, यानी कि एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि अगर हम बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट के बारे में, अगर भारत का राष्ट्रपति बनना हो तो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक ही बनेगा, या वाइस प्रेसिडेंट बनना हो तो वो सिर्फ भारत का नागरिक ही बनेगा, या जज बनना हो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, ठीक है, गवर्नर हो किसी भी स्टेट का, ठीक है, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल हो तो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक ही चुने जाते हैं, कोई भी विदेशी या एलियंस इसमें से चुनाव नहीं किया जाता। तो ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही अधिकार दिए जाते हैं। तो आज हमने जो डिस्कशन किया वो था हमारा नागरिकों के ऊपर, या नागरिकता क्या है इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 1955 का नागरिकता एक्ट क्या है और किस तरीके से नागरिकता को एक्वायर किया जा सकता है और किस तरीके से नागरिकता लॉस भी हो सकता है। इस ये जो डिस्कशन है हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ नागरिकता के ऊपर डिस्कशन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि नागरिकता होती क्या है, कितने कैटेगरी की है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नागरिकता की दूसरी क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।